और अब हम सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर मौजूद हैं मेरी सहयोगी अदिति, जो बताएंगे आपको एनडीटीवी लीड स्टोरी। शुक्रिया आनंद। तो एनडीटीवी लीड स्टोरी में हम आपको एनडीटीवी की तमाम वेबसाइट्स जो हैं उस पर जो खबरें हैं उनसे रूबरू कराते हैं। और सबसे पहले जो हम नज़र डाल रहे हैं वो है एनडीटीवी इंडिया की वेबसाइट्स, और इस पर आपको तमाम खबरें जो हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगी, चाहे वो बशर अल असद से जुड़ी हुई खबर हो, चाहे वो देशी खबरें हो, चाहे वो विदेशी खबरें हो। और सबसे बड़ी जो खबर है, जो लीड है इस वक्त, वो है मौसम से जुड़ी हुई, क्योंकि आज सुबह जब लोग उठे हैं तो सबसे पहले उन्होंने अपने मोबाइल पर एक तो तापमान चेक किया है, और उसके अलावा दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं, क्योंकि वो प्रदूषण से परेशान रहते हैं, तो उन्होंने अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी चेक किया है। तो सबसे बड़ी जो लीड है इस वक्त वो यही बनी हुई है कि ठिठुरन जो है वो बढ़ने लगी है, क्योंकि पहाड़ी इलाके जो है वहाँ पर ज़ोरदार बर्फबारी जो हुई है वो हुई है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं वो भी अब बयां कर रही है कि क्या स्थिति दिल्ली एनसीआर के इलाकों में होने लगी, किस तरह से ठंड बढ़ी है। और ये जो शीतलहर चलने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है वो 10 से 14 दिसंबर तक का जताया है। और अगर आप AQI देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से लगातार AQI 350-400 तक चल रहा था, लेकिन अब तमाम जगह जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं दिल्ली और आसपास के इलाकों की, जहाँ पर AQI जो है करीब करीब 250 के आसपास आया है, कुछ कम गिरा है। अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में फ़र्क जो है वो आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर और एक ख़ास बात जो है वो ये है कि रविवार का दिन जो रहा है वो दिल्ली में जो सीज़न है उसका सबसे ठंडा दिन रहा है। जो तापमान है यहाँ पर वो 7.1 डिग्री तक जो है वो यहाँ पर दर्ज किया गया है, यानी कि तापमान में अब दिल्ली में भी गिरावट दर्ज की गई है। आगे हम अब यहाँ पर आपको लिए चलेंगे हमारी दूसरी वेबसाइट जो है उसकी तरफ, एनडीटीवी MP छत्तीसगढ़, जिसमें हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं। और यहाँ पर भी हम आपको दिखाएं तमाम खबरें हैं। गरीबों के लिए बनाए गए PM आवास के फ्लैटों से चल रहा था करोड़ों का सट्टा, ये ग्वालियर से खबर आई है। नोट गिनने की मशीन समेत बहुत सारी चीज़ें मिली है, करीब 14 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इंडिगो फ्लाइट में बम होने के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। जो आरोपी है वो IB का अधिकारी यहाँ पर निकला है, लेकिन जो मेन खबर है उसके पास आपको हम लेके जा रहे हैं यहाँ पर, वो है स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई नौकरियों की एक बड़ी किल्लत हमारा पूरा देश जो है वो जूझ रहा है। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग से यहाँ पर खबर आई है 16,000 नौकरियां निकल कर आ रही हैं सामने। 2,000 डॉक्टर और 3,000 पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनकी सीधी भर्ती यहाँ पर की जाएगी। और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ल मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि जो तमाम स्टाफ है, जो तमाम विभाग हैं, वो अब भर्तियों के लिए विज्ञापन निकालना शुरू कर दें और एडवर्टीजमेंट जो है वो निकालें, आवेदन निकालना शुरू कर दें, ताकि जो भी लोग हैं वो भर्ती निकालेंगे। तो 2,000 और 3,000 पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं वो यहाँ पर भर्ती किए जाने हैं। तो जो एक अपने आप में बहुत पॉजिटिव खबर है, और कई युवाओं के चेहरे पर इस खबर को देख के मुस्कान आ जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं, आपको राजस्थान लिए चल रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग खबरें आई हैं, जहां पर राजस्थान की सभी सड़कें जो हैं वो जाम हो सकती हैं। नरेश मीणा का जो थप्पड़ कांड था उस मामले में एक महापंचायत का आयोजन की बात की जा रही है। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान जो है इन्वेस्टर समिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। 32 देशों के प्रतिनिधि जो हैं इसमें शामिल होंगे। तमाम बड़े उद्योगपति जो हैं वो यहाँ पर शिरकत करने जा रहे हैं, और इसमें 17 देश जो हैं वो कंट्री पार्टनर हमारे देश के होंगे। तो एक बहुत बड़ा आयोजन ये होना जा रहा है, जिससे निवेशक जो हैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। अब हम आपको एनडीटीवी वर्ल्ड पर यहाँ पर लिए चल रहे हैं। और अगर एनडीटीवी वर्ल्ड की बात करें तो बशर अल असद जो सीरिया छोड़कर भागे हैं, उनकी जो 24 सालों की सत्ता थी वो उनसे वहाँ पर छिन गई है। विद्रोहियों ने सीरिया में कब्जा कर लिया है, और बशर अल असद जो है वो सीरिया छोड़कर भाग गए हैं। वो सीधे उन्होंने जाकर रूस में शरण ली है। तो यहाँ पर इसी खबर को लीड बनाया गया है कि किस तरह से यहाँ के लोग जो हैं उन पर असर पड़ेगा। 2000 से वो सत्ता में काबिज थे, और ये माना जा रहा था कि कुछ बदलाव वो आएंगे, लेकिन अपने पिता की तरह, हाफिज अल असद की तरह, उन्होंने एक तरह से जो तानाशाही है उसे यहाँ पर बरकरार रखा। और उसी खबर को यहाँ पर लीड बनाया गया है कि किस तरह का ये ट्रांजिशन रहा है, और कितना असर जो है आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। रशिया के लिए कैसा असर होगा, ईरान के लिए कैसा असर होगा, इन सब बातों को इसमें डिटेल में बताया गया है। तो एनडीटीवी लीड स्टोरी में अभी फिलहाल के लिए इतना है।